Specific point, we are aware of reports of a proposed visit by this vessel at Hambantota port in August. Let me just say the government carefully monitors any development having a bearing on India's security and economic interests and takes all necessary measures to safeguard them. I think that should be a clear message. भारत ने जिस श्रीलंका को आर्थिक बदहाली जैसे बुरे वक्त में साथ दिया, वही अब भारत को घेरने में चीन की मदद कर रहा है। इसे भारतीय कूटनीति की नाकामी कहा जाए या श्रीलंका की मजबूरी, पर यह सच है कि भारतीय तट से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में श्रीलंकाई सीमा के अंदर चीनी नौसेना का जहाज खड़ा होगा। ये जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पर खड़ा होगा। वही हम्बनटोटा बंदरगाह जिसे चीन की सरकारी कंपनी ने तैयार किया और उसकी कीमत अदा नहीं करने की स्थिति में कोलंबो ने चीन को उसे 99 साल की लीज पर दे दिया है। श्रीलंका ने चीनी जहाज की मौजूदगी पर सफाई दी है। उसने कहा है कि चीन का जहाज सिर्फ ईंधन भरने और आपूर्ति बहाल करने के लिए हम्बनटोटा आ रहा है। भारत ने आधिकारिक तौर पर श्रीलंका के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता बंदुला गुणावर्धना ने कहा कि कैबिनेट ने जहाज के दौरे पर सोमवार को चर्चा की। श्रीलंका इस जहाज को नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा, भारत और चीन दोनों इस गंभीर आर्थिक संकट के समय हमारी मदद कर रहे हैं। राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने कैबिनेट को सूचित किया है कि सभी पक्षों से बात करके इस मसले का कूटनीतिक हल निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन का जहाज एक सप्ताह तक केवल ईंधन भरने और आपूर्ति बहाल करने के अलावा कोई और काम नहीं करेगा। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी नौसेना का जहाज युआन वांग फाइन सिर्फ ईंधन भराएगा और चला जाएगा, ये मानना नादानी होगी। दरअसल ये अत्याधुनिक सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली से लैस है और इसे खोजबीन व पड़ताल करने के काम में महारत हासिल है। ये जहाज सर्विलांस का काम कर सकेगा और भारतीय तट पर खड़े भारतीय नौसेना के जहाज या उसके आसपास बसे रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी कर सकेगा। बता दें कि भारत के दक्षिणी राज्यों से हम्बनटोटा पोर्ट की दूरी महज कुछ किलोमीटर की है। भारत की चिंता यह है कि चीन के इस जहाज के जरिए दक्षिण भारतीय राज्यों में मौजूद परमाणु शोध केंद्रों और बंदरगाहों पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। श्रीलंका पहले भी इस जहाज के आने को सामान्य गतिविधि बता चुका है, लेकिन यह सामान्य मामला नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह चीन की डायमंड नेकलेस रणनीति का हिस्सा है। डायमंड नेकलेस चीन की वह रक्षा रणनीति है जिसके तहत वो चारों ओर से भारत की घेराबंदी करना चाहता है। इसमें रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव यानी BRI के तहत चीन से पाकिस्तान तक जाने वाली सड़क होगी, तो भारत के समुद्र तटीय इलाकों पर श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान व ईरान तक बंदरगाहों पर चीनी नौसेना की किसी न किसी रूप में मौजूदगी होगी। इसका मकसद भारत को चारों ओर से घेरना होगा ताकि युद्ध की स्थिति में वो भारत की सप्लाई लाइन हर तरफ से काट सके और इसे इस तरह अलग थलग कर दे कि कोई दूसरा देश इसकी मदद को न आ सके। ये दरअसल अमेरिका से भारत की बढ़ती नजदीकी की काट के रूप में किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि भारत सरकार चीन की इस चालाकी को रोकने और श्रीलंका को उसके हाथ की कठपुतली बनने से रोकने के लिए क्या करेगी। सबकी निगाह है भारत के अगले कदम पर है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सिर्फ इतना कहा है कि भारत को इसकी जानकारी है और वो स्थिति पर नजर रखे हुए है। Specific point, we are aware of reports of a proposed visit by this vessel at Hambantota port in August. Let me just say the government carefully monitors any development having a bearing on India's security and economic interests and takes all necessary measures to safeguard them. I think that should be a clear message.